Morning everyone, myself is Patel Sarda from SRKP English Medium School Sukesh. Today I am going to teach in Hindi 4th standard. तो हम आज लेसन नंबर 6 टपका का डर का रिविजन करेंगे. ओके, तो यहाँ इस कहानी, इसका प्रकार क्या है? कहानी. इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है. बुढ़िया यानी कि गुजराती में शू कहवाशे? बुढ़िया एटले डोसी. झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है. छप्पर, छप्पर आपने देखा होगा गांव में क्या रहता है? छप्पर. छप्पर यानी कि घास फूस से बना हुआ घर, उसे क्या कहते हैं? वो झोपड़ी. और वह मन ही मन झुंझला रही है. बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है. जंगल में क्या था? बुढ़िया की झोपड़ी. बारिश के समय क्या होता है? बरसात से परेशान एक बाघ, बाघ यानी कि बाघ, बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है. बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है. नेक्स्ट देखिए. बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था. जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था. जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा. बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे. ओले यानी कि बर्फ के टुकड़े. बर्फ ना टुकड़ा ने शू कहवाय? ओले. बेर बराबर ओले. उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा. कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा. बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी. चावल यानी कि चोखा बना रही थी. भात. चूल्हे पर पानी टपक रहा था. टप 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 वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं. बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है. जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा. बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया. आपको समझ में आया? ओके. परेशान यानी कि हैरान. छप्पर એટલે છત. આપણા ઘર પર જે ઘાસ ફૂસ એટલે કે ઘાસ અને લાકડાનો ઉપયોગ કરીને જે છાપરું બનાવે ને એને છપ્પર કહેવાય. ઓલે એટલે કરા. કરા એટલે કે બરફના ટુકડા. બેર એટલે બોર. બોર જેવા કરા પડે. अब क्या करेंगे? अब हम भाषांतर. इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है. आ वार्ता में एक गरीब अने दुख थी परेशान एक डोसी नी कथा छे. झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है. झोपड़ी એટલે કે ઝૂંપડી. ઝૂંપડીની જે टपकता छप्पर એટલે કે વરસાદના पानी टपके छे उसे और भी संकट में डाल देता है. એને आ टपकता वरसादथी पाणीथी ए दुखी થઈ જાય છે. वह मन ही मन झूझला रही है એટલે કે મનમાં ને મનમાં પરેશાન થાય, परेशानी થઈ રહી છે. बरसात से परेशान बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है. बरसात थी परेशान થઈને બાઘ ક્યાં જાય છે? बुढ़िया એટલે કે ડોશીની झोपड़ी પાસે આવીને બેસી જાય છે. बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है. એટલે કે ડોશીમાની વાતો સાંભળીને
અજાણ ભયથી ગભરાઈને વાઘ શું કરે છે? ભાગી જાય છે। વરસાદ કા દિન થા, વરસાદનો દિવસો હતા। ચારો ઓર પાણી બરસ રહા था, ચારે બાજુ પાણી વરસી રહ્યું હતું। જંગલ में बुढ़िया का घर भीग रहा था, જંગલમાં ડોશીમાનું ઘર ભીંજાઈ રહ્યું હતું। જલ્દી ही बुढ़िया का घर टपकने लगा, ડોશીમાનું ઘર ટપકવા લાગ્યું। પાણી, વરસાદનું પાણી ટપકવા લાગ્યું। बुढ़िया परेशान हो उठी, ડોશીમા પરેશાન થઈ ગઈ। પરંતુ કરતી भी क्या, પરંતુ કરે પણ શું? છપ્પર કો છાયે કોણ, છપ્પરને કોણ સાજે। થોડી देर में ओले भी पड़ने लगे, થોડી વારમાં ઓલે એટલે કે કરા, વરસાદના કરા બરફના કરા પડવા લાગ્યા। બેર બરાબર ઓલે કે બોર જેવડા બરફના ટુકડા। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा, ત્યાં એક વાઘ ઓલો કી માર સે યાની કે વરસાદના જે બરફના જે ટુકડા પડે છે એનાથી કરા પડે છે એનાથી વાઘ પણ પરેશાન થઈ ઉઠ્યો। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, कूदते फांदते એટલે કે કૂદતો કૂદતો તે ડોશીમાના ઘર નજીક આવી પહોંચ્યો। बुढ़िया अंदर से चावल पका रही थी, ડોશીમા અંદર ભાત બનાવી रही છે, ચોખા બનાવી રહી છે। ચૂल्हे पर पानी टपक रहा था, चूल्हा पर पानी टपकी રહ્યું છે। टप 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 वह झुंझला उठी और बोली, પાણીનો અવાજ ટપ 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 સંભળાય છે અને તે પરેશાન થઈને બોલી ઉઠી, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं, મને ટપકાથી એટલો ડર લાગે છે કે જેટલો વાઘથી પણ લાગતો નથી। बाघ ने सोचा, वाघे विचार्યું, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। ડોશી મારાથી તો ડરતી નથી પણ કોનાથી ડરે છે? ટપકાથી ડરે છે। જરૂર ટપકા मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, વાઘે વિચાર્યું કે મારાથી પણ ડરતી નથી તો જરૂર ટપકા નામનો કોઈ મોટું जानवर મારાથી પણ મોટું जानवर હશે। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भागे। આટલું વિચારીને વાઘ ગભરાઈ ગયો અને तेज गति भागवा लग्यो। सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना। ओके, अब हम शब्दार्थ देखें। परेशान यानी कि हैरान, छप्पर એટલે છત, ઓલે એટલે બરફના ટુકડા એટલે ગુજરાતીમાં કરા કહેવાય, બેર એટલે બોર જેવા। ओके, नेक्स्ट देखिए, झुंझला उठना, क्रोधित होना, सिर पर पैर रख कर भागना यानी कि तेज गति से भागना। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? हमारे गांव में कैसे कैसे घर है? मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है। हमने देखे ही है हमारे गांव में कैसे कैसे घर है, मिट्टी से बने, सीमेंट पत्थर से बने और झोपड़ी जैसे। ओके, नेक्स्ट, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तो मेरा घर किन किन चीजों से? मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट, खपरेल એટલે નોળિયા, નોળિયાને ખપરેલ કહેવાય, सीमेंट आदि से बना है। मेरा घर कैसे बना है? मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। नेक्स्ट देखिए, छप्पर किन किन चीजों से बनता है? छप्पर घास, फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। अब आगे देखिए, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात के मौसम में बिजली चमकती है। अब बादल गरजते हैं और बारिश होती है। क्या क्या होता है बरसात में? बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। ओले એટલે બરફના કરા। नेक्स्ट, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं। क्या करते हैं? हम झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। हम बारिश के समय में
कभी कभी ओले पड़ते हैं तो क्या करते हैं, झेलकर खाते हैं और खेलते हैं। ओके, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? आंसर क्या आएगा? ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। क्या होता है? फसल को नुकसान होता है और घरों की छत और फसल को नुकसान होता है। फसल એટલે પાક, घरों को भी नुकसान होता है और फसल को भी नुकसान होता है। आगे, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। सीमेंट का भी आपने देखा होगा, आप लिख सकते हो। ओके, आफ्टर, जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? आप जानते ही हैं, जंगली प्राणी। जंगल में कौन से प्राणी रहते हैं बाघ के अलावा? सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी आदि प्राणी रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। झुंझला એટલે परेशान। नेक्स्ट देखिए, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? क्यों भागा? क्योंकि बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि शायद टपका मुझसे, जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गए। ओके, अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। क्या क्या जंगल में क्या होता है? तो हम जानते ही हैं कि जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आगे देखिए, बुढ़िया कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी बुढ़िया? बुढ़िया जंगल में रहती थी। आंसर क्या आएगा? बुढ़िया जंगल में रहती थी। नेक्स्ट, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया घर के पानी में बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा? पानी। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? आंसर क्या आएगा? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आगे, पानी टपकने की आवाज कैसी थी? पानी कैसे टपकता है? आवाज कैसे आती है? आंसर क्या आएगा? पानी टपकने की आवाज थी टप टप। नेक्स्ट, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? आंसर क्या आएगा? बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता है। किसे? टपका से। नेक्स्ट देखिए, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो हम सीख चुके हैं आगे, मोर। मोर हमारा क्या है? मोर पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर क्या होती है? इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख कैसे होते हैं? इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसकी आवाज मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर क्या करता है? म्याऊं म्याऊं करता है और बादल देखकर मोर नाचने लगता है। आगे देखिए, मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, अब आगे देखिए, बाघ के बारे में देखिए। बाघ, बाघ क्या है? ये बाघ एक जंगली जानवर है, यानी कि जंगल में रहने वाला प्राणी। वह सिंह की तरह कैसा होता है? भयानक होता है।
उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां रहती होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। ओके, ये हिंसक प्राणी है। ओके, वो मांस खाता है, यानी कि मांसाहारी प्राणी है। हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन है? बाघ। और पक्षी कौन है? मोर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे देखिए तोता। तोता तो आपने देखा ही होगा। मोर और तोता आपने अपने गांव में खेतों में रहता है। ओके, तो आप देख चुके हो। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा यानी कि लीला। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चोंच नुकीली लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। ओके, तोते की आवाज मीठी होती है। लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तो इस तरह तोते के बारे में हम ये रीड करना होगा आपको। ओके, अब देखिए नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। यहाँ जो चित्र दिया है उसके बारे में हमें क्या करना है? ये राइट करना है। चित्र किसका है? यह मेले का चित्र है। यहाँ देखिए, ये दुकान, यहाँ जादूगर है, यहाँ बलून वाला है, गुब्बारा वाला, यहाँ ये सपेरा यानी कि मदारी, गुजराती में शू कहवाय? मदारी, और हिंदी में सपेरा कहते हैं। सपेरा वाला है। तो देखिए, हम देखेंगे यह मेले का चित्र है। किसका? मेले का। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। यहाँ देखिए, ये सपेरा क्या कर रहा है? बच्चों और सबको क्या कर रहा है? खेल दिखा रहा है। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठाते हैं। 1 और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़ सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ सपेरा ये खेल दिखा, यहाँ चकडोल है 2, यहाँ जादूगर है, जादू दिखा रहा है लोगों को। यहाँ गुब्बारा वाला है। ओके, यहाँ घोड़े हैं। तो इस तरह हमें ये चित्र का वर्णन रीड करके राइट करना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रिवीजन चल रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।